हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ लक्ष्मी रानी। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हनी शकल बुक से हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ये क्लास 6th का स्टोरी है जो हम पढ़ेंगे अभी। चैप्टर 1 हनी शकल बुक हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इसका मतलब होता है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था। तो इस स्टोरी को जब हम पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि आखिर पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल दे रहा है कि पढ़ने से पहले आप बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले डिस्कस इन द क्लास, आप अपने क्लास में डिस्कस करें। डू यू लाइक होमवर्क, क्या आपको होमवर्क करना पसंद है। डू यू डू इट योरसेल्फ, क्या आप अपने होमवर्क को खुद से करते हैं। और डू यू गेट हेल्प, या आप किसी की मदद लेते हैं। व्हाट होमवर्क डू यू डू यूजुअली, व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, ज़्यादातर वक्त टाइम आपके पास कौन सा होमवर्क होता है जो आपको रेगुलरली मिलता है या ज़्यादातर मिलता है। तो चलिए अब हम स्टोरी पे आते हैं। फर्स्ट है पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक जो है वो अपना होमवर्क कभी भी नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, वो क्या कहता था कि ये बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। और होमवर्क करने के वक्त वो क्या करता था, ज़्यादातर वो पढ़ाई नहीं करता था बल्कि वो खेलता था। क्या, तो हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो, मतलब होता है वीडियो गेम्स खेलना उसे पसंद था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके शिक्षक गण उसे कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वुडंट लर्न नथिंग। पैट्रिक तुम अपने होमवर्क्स को करो, नहीं तो तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सच भी है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरामस, वो भी कभी कभी ऐसा फील करता था। इसका मतलब होता है इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, वो इंसान जिसमें शिक्षा की कमी हो। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो क्या करे। ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो नफरत करता था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल। तभी एक दिन उसे उसकी बिल्ली एक छोटी सी डॉल के साथ खेलते हुए देखती है। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और वो उसे वहाँ से खींच लेता है, मतलब पकड़ लेता है। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल, और वो ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि वो कोई गुड़िया नहीं है, कोई खिलौना नहीं है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि पैट्रिक को होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो सिर्फ हॉकी, बास्केटबॉल, इन सभी चीज़ों को खेलने में, वीडियो गेम्स खेलने में अपने टाइम को वेस्ट करता है। होमवर्क को कभी नहीं करता, होमवर्क करने से वो नफरत करता है। लेकिन उसे पता है कि होमवर्क करना कितना इम्पॉर्टेंट है। वो चाहता है कि होमवर्क करे बट वो नहीं कर पाता। एक दिन उसे क्या होता है कि वो अपनी बिल्ली को एक डॉल के साथ खेलते हुए देखता है, लेकिन वो जब उसे लेता है, पकड़ता है, तो वो सरप्राइज हो जाता है कि वो कोई डॉल नहीं है एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टीनेस्ट साइज। बल्कि क्या था वो डॉल के जगह पर, तो एक बहुत ही छोटा सा साइज का एक आदमी था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेस। वो क्या पहने हुए था, तो एक बहुत ही छोटा सा शर्ट पहने हुए था ऊनी में, वो भी पुराना फैशन का था। और एक छोटा सा ट्राउज़र, शॉर्ट ट्राउज़र वो पहने हुए था। एंड हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस, और एक क्या पहने हुए था, तो लंबा सा हैट पहने हुए था, टोपी पहने हुए था। यहाँ पर ब्रिचेस और विचेस को राइमिंग किया गया है। यहाँ पर स्पेलिंग BREECHES होना चाहिए था, ठीक है। ही येल्ड, वो क्या करता है, चिल्ला रहा था। क्या, तो सेव मी, मुझे बचा लो। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, जैसे ही उसने उसे पकड़ा पैट्रिक ने, तो वो उसे पैट्रिक को वो एल्फ बोल रहा है कि मुझे बचा लो। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, उस बिल्ली को मुझे वापस मत दो। आई विल ग्रांट यू अ विश, अगर तुमने मुझे उसे नहीं दिया तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, तो मैं तुम्हारी एक इच्छा को पूरी करूंगा, विश को पूरी करूंगा। आई प्रॉमिस यू डैट, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम मुझे अगर बचा लोगे इसे, तो मैं तुम्हारी एक विश को पूरा करूंगा। नेक्स्ट है थर्ड, पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को मतलब भरोसा नहीं हो रहा था कि वो कितना भाग्यशाली है। ये वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, यहाँ तो उसके सारे प्रॉब्लम्स का आंसर है। कौन से प्रॉब्लम का आंसर है, तो उसके होमवर्क करने की प्रॉब्लम का आंसर है। वो अपने मन में ऐसा सोच रहा था। सो ही सेड, तो वो कहता है, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days।
ठीक है, अगर तुमने मेरे होमवर्क को कंप्लीट कर लिया, कब, तो 35 डेज थे अभी उसके सेमेस्टर में बचे हुए, तब तक अगर तुम उसे उसके होमवर्क को कंप्लीट करना था। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, अगर तुम अब अच्छा काम करते हो, अच्छे से मेरे होमवर्क को कर देते हो, तो मुझे क्या मिलेगा, मिल सकता है, ए मिल सकता है। ठीक है, इसमें ये रहा। फोर्थ में है द लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक अ डिस्क क्लॉथ थ्रॉन इन द हैम्पर, उसकी फेस पे झुर्रियाँ आ गई, वो छोटे से आदमी के फेस पे, वो ऐसा सोचने लगा, मतलब जैसे कि कपड़े को एकदम ममोड़ चमोड़ कर नहीं रखा जाता, वैसे ही उस पर हथौड़ा से वार किया जा रहा हो, फेंक दिया गया हो उस कपड़े को, वैसा वो फेस बना रहा था। ही निक्ड हिज लेग्स, ही किक्ड हिज लेग्स, उसने एक किक मारा पैर पे, एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रिम्स्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, ओह एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। फिर वो क्या करता है, वो मुट्ठी बना लेता है, मुंह बनाता है, बहुत ही अजीब तरीके से चिल्लाता है एकदम छोटा सा, और फिर वो सोचता है कि क्या मैं कोई श्राप हूँ, लेकिन मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। मतलब इसका क्या हुआ कि वो जो छोटा आदमी है उसे भी होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तभी वो अपने आप को इस तरीके से कोस रहा है कि यार मैं वहाँ से तो बचकर आ गया, लेकिन यहाँ आकर के मैं फंस गया हूँ। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि पैट्रिक को एक लिटिल मैन मिला है जो कि उसे बोल रहा है कि मुझे बचा लो तो मैं तुम्हारी एक इच्छा को पूरी कर दूंगा। तो पैट्रिक सोचता है कि क्यों नहीं, मैं अपने मेरे सारे प्रॉब्लम्स का आंसर्स तो यही मिल गया, अगर मैं अपने सारे होमवर्क को इससे ही करवा लूँ तो। और फिर वो उसे बोलता है कि उसके सेमेस्टर में अभी 35 डेज बाकी हैं और सेमेस्टर के एंड तक उसे उसके होमवर्क को कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे ही ये बात वो छोटा सा आदमी सुनता है तो वो सोचता है कि यार मैं कोई श्राप हूँ क्या, मुझे ये काम मिलना था। मतलब एक तरफ खाई है और एक तरफ भी, मतलब दोनों तरफ उसके प्रॉब्लम्स ही हैं, लेकिन उसे तो पैट्रिक का बात मानना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। नेक्स्ट है एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, और जहाँ तक वो अपने बातों का एकदम पक्का था, दैट लिटिल एल्फ का यूज़ यहाँ पर उस लिटिल मैन के लिए ही किया गया है। दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, वो क्या करता है, छोटा सा बच्चा उस होमवर्क, एल्फ जो है वो उसके होमवर्क को करना स्टार्ट कर देता है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन क्या था, वहाँ पर एक प्रॉब्लम था। ग्लिच का मतलब होता है, ये एक इनफॉर्मल वर्ड है, अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, हियर हिच और प्रॉब्लम। लेकिन वहाँ पर क्या था, एक गड़बड़ थी। द इल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, लेकिन एक प्रॉब्लम थी उस इल्फ में कि उसे पता नहीं था कि क्या करना है और कहाँ से करना है, उसे मदद की ज़रूरत थी। हेल्प मी ही हैड से, वो चिल्लाता है कि मदद करो एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और पैट्रिक वहाँ था, उसे आना ही था कि मदद करने के लिए किसी भी तरीके से उसे उसकी मदद करनी भी थी। I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. जब वो पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ रहा था तो वो क्या करता है, जोर से चिल्लाता है कि मुझे ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दो। नो वर्ड्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर। वो कहता है मुझे एक डिक्शनरी दो, फिर बोलता है नहीं, तुम एक काम करो कि तुम सारे वर्ड्स को एक एक करके आवाज़ करके प्रोनाउंस करके मुझे उसका मतलब बतलाओ, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पर वो होमवर्क तो एल्फ कर रहा है, लेकिन वो पढ़वा किससे रहा है, तो पैट्रिक को ही बोल रहा है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, तुम डिक्शनरी लो और वहाँ से सारे वर्ड्स को पढ़ो और मुझे समझाओ। ओके, नेक्स्ट व्हेन इट केम टू मैथ्स, और जब बात मैथ्स पे आती है, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक का तो यहाँ पे पूरा भाग्य ही खराब निकलता है। वो कैसे, तो व्हाट आर टाइम्स टेबल, द एल्फ श्रिंक्ड, एल्फ जो है वो जोर से चिल्ला कर बोलता है कि ये टाइम टेबल क्या होता है, वी एल्फ्स नेवर नीड डैट, हम लोगों को इसकी ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ी, तो ये टाइम टेबल क्या होता है मुझे तुम बताओ। वो छोटा सा मतलब चिल्ला करके हल्का सा और बोलता है, पैट्रिक से पूछता है। अब जब पैट्रिक ही सारी चीज़ें बताएगा तो क्या फ़ायदा हुआ, एल्फ उसका होमवर्क कर रहा है या वो कर रहा है, वो वर्ड मीनिंग्स ये सब भी खुद ही बोल करके उसे बता रहा है, मैथ्स भी पैट्रिक को नहीं आता है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट अभी तक हम लोगों ने देखे, तो इंग्लिश नहीं आता और मैथ्स अभी तक नहीं आता है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है।
एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, ये मतलब टाइम टेबल, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न एंड फ्रैक्शन क्या होता है? आप लोगों को तो पता होगा ना कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, फ्रैक्शन क्या होता है। चलिए, हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ मेरे बगल में बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और मुझे गाइड करो आसानी से। क्या करने में? तो होमवर्क्स को करने में। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, अब क्या नहीं आता एल्व्स को? तो एल्व्स को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता इतिहास के बारे में। तो कौन कौन से सब्जेक्ट एल्व्स को नहीं आते हैं? इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथ्स। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है एल्व्स के लिए? तो एक मिस्ट्री है। एल्व्स को हिस्ट्री एक मिस्ट्री लग रही है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ साउटर, वो अब और जोर से चिल्लाता है। जस्ट गॉट लाउडर, और क्या बहुत तेजी में उसकी आवाज़ निकलते हैं। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, क्या चाहिए मुझे? तो मुझे बुक्स चाहिए, किताबें चाहिए, और बहुत सारे बुक्स चाहिए मुझे। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम भी मेरी मदद करोगे उसे पढ़ने में, समझे? ओके, यहाँ तक समझ में आ गया कि एल्व्स को इंग्लिश नहीं आता, मैथ्स नहीं आता, हिस्ट्री नहीं आता, हिस्ट्री मिस्ट्री है उसके लिए, इंग्लिश के वर्ड्स नहीं आते, मैथ्स के एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं आते उसको। तो इन सभी चीज़ों के लिए वो क्या बोल रहा है पैट्रिक को कि तुम लाइब्रेरी जाओ, वहाँ से बुक्स लाओ, और मैं भी पढ़ूंगा और तुम भी पढ़ो, ठीक है? उसकी मदद करो एल्व्स को। अभी तक आप लोगों को क्या लग रहा है? पैट्रिक की हेल्प एल्व्स कर रहा है या एल्व्स की हेल्प पैट्रिक कर रहा है? इसका भी आंसर आप लोगों को थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। क्या होता है? नैग का मतलब होता है कि वो इंसान जैसे मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, कंप्लेनिंग करता हो वो हर वक्त, उसे ही हम नैग बोलते हैं। मतलब जिसके लिए हर काम क्या हो, एक पहाड़ हो। ओके, तो एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, उसके पास क्या था? हर रोज़ हर वक्त कोई नया प्रॉब्लम होता था, नया कंप्लेन होता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, वो पहले से बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने लगा था। एंड वॉज इट अ ड्रैग, और क्या था वो उसके लिए एक ड्रैग बन चुका था, मतलब एक खींच रहा था वो उसे। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, क्या कर रहा था वो? रातों को जग रहा था। हैड नेवर फील्ड सो वियरी, और क्या करता था वो कि वो बहुत थका थका सा मतलब होने लगा था। रात भर क्या करता था वो? पढ़ाई करता था। किस लिए? तो वो एल्व्स की हेल्प कर रहा था। पढ़ रहा था खुद के लिए या एल्व्स के लिए? तो एल्व्स, होमवर्क पैट्रिक का था, बट होमवर्क कर कौन रहा था? तो एल्व्स कर रहा था, उसे बताने के लिए वो जग रहा था। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेडी, और क्या था वो? जब स्कूल जाता था तो उसका आँख फूला हुआ होता था, धुंधला धुंधला सा होता था। क्यों होता था? तो इसलिए होता था क्योंकि वो थक जाता था होमवर्क सो करके। रात को 2 बजे 3 बजे ऐसे वो सोता ही था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, इतनी मेहनत के बाद, एल्व्स के मेहनत के बाद, पैट्रिक्स के मेहनत के बाद, हेल्प के बाद लास्ट डे आता है स्कूल का। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और क्या था? एल्फ ने क्या प्रॉमिस किया था कि 35 डेज़ के होमवर्क के बाद वो वहाँ से चला जाएगा। तो वो दिन आ जाता है जब एल्फ वहाँ से फ्री होगा। एज फॉर होमवर्क, देयर वॉज नो मोर, और जहाँ तक होमवर्क की बात है तो होमवर्क तो अब है नहीं क्योंकि सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, और अपने प्रॉमिस को पूरा करके एल्फ जो है वो शांति से सीक्रेटली बिना किसी को बताए हुए पीछे के दरवाजे से वो चला जाता है। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को क्या मिलता है एग्ज़ाम में? तो ए मिलता है। वो बहुत खुशी होगा ना क्योंकि उसे ए ग्रेड मिला है एग्ज़ाम में। हिज क्लासमेट्स वेयर अमेज्ड, उसके जो दोस्त थे, क्लासमेट जो थे वो मतलब आश्चर्यचकित थे। हिज टीचर्स स्माइल, उसके शिक्षक जो थे वो स्माइल कर रहे थे। एंड वे आर फुल ऑफ प्रेज, और क्या थे? वो बहुत खुश थे। एंड हिज पेरेंट्स, और जहाँ तक उसके पेरेंट्स की बात है वो बहुत ही खुश थे, वो भी खुशी होंगे। दे वंडर्ड, उनके पेरेंट्स का क्या था कि वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित फील कर रहे थे। व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, ये पैट्रिक को क्या हो गया था।
ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब क्या था, पैट्रिक तो स्कूल का ना मॉडल किड बन गया था। मतलब कि अब कोई भी अगर कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ने में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो टीचर्स क्या बोलते होंगे कि पैट्रिक को देखो, वो भी पढ़ने में अच्छा नहीं था लेकिन उसने मेहनत किया तो आज वो ए ग्रेड ला पाया है स्कूल में। तो वो मॉडल किड बन गया था अपने स्कूल के लिए। अब क्या करता था, क्लीन हिज रूम, डिड हिज चॉर्स। वो क्या करता था, अपने रूम को साफ़ करता था और वो सारे काम करता था जो हर रोज़ करने चाहिए। वॉज cheerful, never rude like he had डेवलप्ड होल न्यू एटीट्यूड। अब क्या हुआ था कि वो अपने सारे काम करता था, अपने रूम को क्लीन करता था, वो खुश रहता था, किसी से भी गंदी तरीके से बात नहीं करता था और उसने अपने आप में एक नया एटीट्यूड को डेवलप कर लिया था, अच्छे एटीट्यूड को। किसी और एटीट्यूड का मतलब यहाँ पर है अ फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग, मतलब किसी चीज़ के बारे में भावना उसके अंदर अब आ गई थी। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा है यू सी इन द एंड। अब आप देखेंगे कि अंत में पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। पैट्रिक ये सोच रहा था कि उसने उस टीनी जो वो एल्फ था उसकी मदद की थी सारे होमवर्क को करने में। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं तुमसे एक सीक्रेट को शेयर करता हूँ। तो क्या सीक्रेट है वो? फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताएं हमें कि पैट्रिक ने होमवर्क को कंप्लीट किया या एल्फ ने होमवर्क को कंप्लीट किया। आप खुद से सोचें पहले, वीडियो को पॉज करके, किसने आखिर होमवर्क को कंप्लीट किया था? जहाँ तक मुझे पता है होमवर्क पैट्रिक का था, बट कर एल्फ रहा था, लेकिन मदद कौन कर रहा था? पैट्रिक ही कर रहा था, क्योंकि उसे तो कोई सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हर चीज़ में हेल्प ये कर रहा था, रात रात भर जगता था ये उसकी मदद करने के लिए। तो सोचिए कि कौन होमवर्क किया। ओके, एल से जस्ट बिटवीन यू एंड मी, मैं तुमसे एक सीक्रेट को शेयर कर रही हूँ, सिर्फ ये सीक्रेट आपके और मेरे बीच ही रहनी चाहिए। इट वॉजंट द एल्फ। वो कौन था? कौन नहीं था? तो एल्फ वो नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। पैट्रिक ने अपने होमवर्क को खुद ही कंप्लीट किया था। अब कैसे? तो ये आप खुद से सोचें कि बाय द वे आपका कोई होमवर्क है और आप अपने होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए खुद से इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ रहे हैं, उसके हिंदी को समझ रहे हैं, मैथ्स बना रहे हैं, या किसी को बनवाने में हेल्प कर रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ये सब आखिर कौन कर रहा है? आप खुद कर रहे हो ना। तो होमवर्क किसने किया? आपने खुद किया। तो सेम रूल यहाँ पे भी है कि पैट्रिक ने होमवर्क किया। पैट्रिक ने सिर्फ एल्फ की मदद की थी, एल्फ ने इसकी सिर्फ मदद की थी, लेकिन होमवर्क किसने किया? तो पैट्रिक ने ही किया। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई वर्ड में प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, कोई स्टैंजा समझ में नहीं आया है तो कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग को और भी अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझाऊँ। इस वीडियो में सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का क्वेश्चन और आंसर दोनों करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन आंसर को एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग भी कोशिश करेंगे घर पे इसके क्वेश्चन आंसर को करने का। वर्किंग विद द टेक्स्ट आप लोग को करना है। पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। रेफर टू द दैट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट हुज नंबर इज गिवन अगेंस्ट द क्वेश्चन, दिस अप्लाइज टू द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन थ्रू आउट द बुक। यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी दिया गया हुआ है और किस कॉम्प्रिहेंशन से है वो भी दिया गया हुआ है। तो आप पहले कोशिश करेंगे। बाय द वे मैं तो नेक्स्ट डे से करवाऊंगी ही। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विद? पैट्रिक को क्या लगता है कि कैट जो है वो किसके साथ खेल रही है? व्हाट वॉज इट रियली? और वो सच में क्या थी? Why did the little man grant Patrick a wish? लिटिल मैन ने पैट्रिक को विश क्यों दी? थर्ड क्वेश्चन है What was Patrick's wish? पैट्रिक का विश क्या था? फोर्थ क्वेश्चन है इन what subjects did the little man need help to do Patrick's homework? किस किस सब्जेक्ट्स में लिटिल मैन ने हेल्प मांगी पैट्रिक की होमवर्क करने में? ये तो आप लोग को याद हो गया होगा, स्टोरी समझाते वक्त मैंने बहुत बार इन सारे सब्जेक्ट्स का नाम लिया है। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? फिफ्थ क्वेश्चन पैट्रिक ने कैसे मदद की उसकी? सिक्स्थ क्वेश्चन व्हाट डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक के होमवर्क के बारे में आप क्या सोचते हैं? द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ? सॉरी, हु डू यू थिंक, किसके बारे में आप सोचते हैं? किसने होमवर्क किया था, पैट्रिक ने या लिटिल मैन ने? गिव रीज़न फॉर योर आंसर, और इसका रीज़न के साथ आप आंसर दें। और ये बगल में जो 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 लिखा गया हुआ है ये उस कॉम्प्रिहेंशन का
नंबर दिया गया हुआ है कि किस कॉम्प्रिहेंशन से इस क्वेश्चन को दिया गया है। तो बहुत ईजी है आप लोगों के लिए आंसर ढूंढना, आप ढूंढने का कोशिश ज़रूर से ज़रूर करें। तो टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइजेस ऑफ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 1 हनी शक्ल एनसीईआरटी बुक से हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क का क्वेश्चन एंड आंसर हम करेंगे और समझेंगे भी। इसकी एक्सरसाइजेस को इसके चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पहले ही कि पैट्रिक के होमवर्क को किसने किया था। चलिए आज से वीडियो में स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारे सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही करने वाले हैं। सो स्टार्ट। वर्किंग विद द टेक्स्ट पेज नंबर 11 में दिया गया हुआ है आप लोगों की बुक में हनी शक्ल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर 1। इसमें रेफर टू दैट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट हुज नंबर इज गिवन अगेंस्ट द क्वेश्चन, दिस अप्लाइज टू द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन थ्रू आउट द बुक। इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया हुआ है बगल में आपको कुछ नंबर दिख रहा होगा 2, 2, 6, 10 ऐसे करके, तो वो क्वेश्चन जिस पेज से दिया गया हुआ है उस पेज का पेज नंबर लिखा गया हुआ है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है इस चैप्टर से, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज cat was playing with, what was it really? क्वेश्चन है कि पैट्रिक को क्या लग रहा था कि उसका जो बिल्ली था वो किसके साथ खेल रहा था और सच में वो क्या था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो किसके साथ खेल रहा था। तो आंसर है पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल। पैट्रिक को लग रहा था कि वो एक गुड़िया के साथ खेल रही है उसकी बिल्ली। इट वॉज इन फैक्ट जबकि अ वेरी स्मॉल साइज्ड मैन, वहाँ पर कौन था तो बहुत ही छोटे साइज़ का एक आदमी था जिसे हम एल्फ बोलते हैं। कौन था, एन एल्फ था। लेकिन पैट्रिक को क्या लगा कि वो एक डॉल के साथ खेल रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। लिटिल मैन जो था उसने पैट्रिक को एक विश क्यों दिया। पैट्रिक हैड सेव द टिनी मैन्स लाइफ फ्रॉम द कैट बाई नॉट हैंडिंग हिम बैक टू द कैट, सो ही प्रॉमिस टू फुलफिल वन विश टू पैट्रिक। पैट्रिक को उसने इसलिए विश दिया क्योंकि उसने क्या था किया था पैट्रिक ने, तो उसने उसे एक बिल्ली से बचाया था। उसने उस बिल्ली को वापस उसे नहीं दिया था और तब एल्फ ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो अगर उसे बचा लेगा तो उसे एक विश दी जाएगी। इसका आंसर यही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज पैट्रिक्स विश। पैट्रिक का विश क्या था। तो पैट्रिक हेटेड डूइंग होमवर्क। पैट्रिक क्या था, उसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। ये मैंने पहले जब चैप्टर को एक्सप्लेन किया था तब बताया था। हिज ग्रेटेस्ट विश वॉज दैट द लिटिल मैन शुड डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेशन या सेमेस्टर। तो उसका क्या विश था कि जब तक उसका सेमेस्टर या सेशन खत्म कंप्लीट होगा तब तक उसके सारे होमवर्क को कौन कंप्लीट करेगा, तो वो लिटिल मैन कंप्लीट करेगा। यही उसका विश था कि लिटिल मैन उसके सारे होमवर्क को कंप्लीट कर दे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। किस किस सब्जेक्ट में लिटिल मैन को पैट्रिक की हेल्प की जरूरत पड़ी उसके होमवर्क को कंप्लीट करने में। तो ये आपके पेज नंबर 5 और 6 में आंसर दिया गया हुआ है। तो इसका आंसर है द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन मैथ्स, इंग्लिश एंड हिस्ट्री। लिटिल मैन को पैट्रिक की ज़रूरत पड़ी मैथ्स, इंग्लिश और हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। मैंने बताया था कि हिस्ट्री मैथ्स में उसे एड सब्सट्रैक्ट नहीं पता था, हिस्ट्री मिस्ट्री था, इंग्लिश के वर्ड्स उसे बहुत प्रॉब्लम कर रहे थे। तो इन 3 सब्जेक्ट्स में उसने पैट्रिक की हेल्प ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। पैट्रिक ने उसकी हेल्प कैसे की फिर। तो पैट्रिक सैट बिसाइड द लिटिल मैन एंड गाइडेड हिम। पैट्रिक उसके बगल में बैठ गया और उससे एल्फ को गाइड करने लगा। ही ब्रॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रीड आउट टू देम। वो बुक्स को लाइब्रेरी से लाया, उसने पढ़ा और कैसे पढ़ा तो वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके उसे पढ़ के समझा रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, Who do you think did Patrick's homework? आपको क्या लगता है पैट्रिक के होमवर्क को किसने कंप्लीट किया था, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ। लिटिल मैन ने कंप्लीट किया था या पैट्रिक ने खुद कंप्लीट किया था। गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब रीज़न के साथ आंसर आपको लिखना है। तो इसका आंसर है इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ। वो पैट्रिक खुद था हु एक्चुअली डिड ऑल द होमवर्क, जिसने कि अपने होमवर्क को कंप्लीट किया था। ये स्टोरी के एंड में हमें पता चला कैसे किया था, वो आपको रीज़न बताना है। तो ही हैड टू हेल्प द एल्फ अगेन एंड अगेन विथ गाइडेंस एंड बुक्स। कैसे किया था, तो उसने एल्फ की हेल्प की थी, बार बार गाइड किया था उसे, बुक को पढ़कर, डिक्शनरी से वर्ड्स को सर्च करके। तो इसी तरीके से पैट्रिक की भी नॉलेज बढ़े और उसे अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं वर्किंग विथ लैंग्वेज। क्वेश्चन आंसर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसे मैं फिर से अपलोड करूंगी और फिर से आप लोगों को समझाऊंगी। आई होप आप लोगों को सारी स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो विद द वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हुए हैं जिससे आपको फुलफिल करना है। तो वर्ड्स में क्या क्या है, आउट ऑफ लक, मिस्ट्री, ट्रू टू हिज वर्ड, चॉइस, सेमेस्टर, बिटवीन यू एंड मी, लुक अप। चलिए देख लेते हैं।
Some people find household dash a bore but I like to help at home. तो chores, कुछ लोग क्या करते हैं, घर का काम जो हम लोग रेगुलर करते हैं वो करने में बहुत बोरिंग फील करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस काम, मैं जो हूँ उस काम को हेल्प करती हूँ करने में. ओके, सेकेंड वन है हु स्टॉल द डायमंड इज स्टील अ डैश. किसी ने डायमंड की चोरी कर ली थी, वो क्या है अभी तक, तो मिस्ट्री. इसका आंसर हो जाएगा मिस्ट्री. हु स्टॉल द डायमंड इज स्टील अ मिस्ट्री. थर्ड, दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन दिस सेमेस्टर. इस सेमेस्टर हम लोग जा रहे हैं क्लास एग्जीबिशन करने. फोर्थ वन, डैश द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक. ट्रू टू हिज वर्ड्स द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक. अपने शब्दों पे वो कायम रहा, इसलिए उसने पैट्रिक की मदद की. फिफ्थ, कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी. कैन यू लुक अप, क्या आप इस वर्ड को देख सकते हैं डिक्शनरी में. सिक्स्थ, आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज डैश देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम आउट ऑफ लक. क्या था कि वो जल्दी निकला था टाइम पे, लेकिन क्या था, ट्रैफिक जैम होने के कारण वो उस काम को नहीं कर पाया, मतलब लक उसका साथ नहीं दिया. तो यहाँ पे हो जाएगा आउट ऑफ लक. नेक्स्ट वन, सी सेज सी हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स बट डैश आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड. तो सी सेज सी हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स बट बिटवीन यू एंड मी आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड. ठीक है, उसने बहुत सारे बुक्स को लिया, लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच ये बात रहना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है कि उसने इस बुक को बोरो किया है. तो फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में कंप्लीट होता है. एक बार हम आंसर देख लेते हैं. फर्स्ट में होगा चॉर्स, सेकंड में हो जाएगा मिस्ट्री, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ ट्रू टू हिज वर्ड्स, फिफ्थ लुक अप, सिक्स्थ आउट ऑफ लक एंड सेवंथ बिटवीन यू एंड मी. तो यहाँ पे हम लोग पैट्रिक्स हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क्स के क्वेश्चन आंसर को और फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर लिया है. सो चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए हनी शक्ल बुक, जो कि एनसीईआरटी बुक है क्लास 6 इंग्लिश की, जिससे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अ हाउस अ होम. इसका एक्सप्लेनेशन एंड एक्सरसाइज आज हम करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. चलिए, अ हाउस अ होम, इसमें क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम. घर और मकान में क्या अंतर होता है. तो हाउस का मतलब होता है मकान और होम का मतलब होता है घर. डिस्कस इट विथ योर पार्टनर. इसे आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करें कि भाई क्या अंतर होता है. देन रीड द पोएम, और फिर आप इस कविता को पढ़ें. चलिए अब आप लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर इस पोएम को समझेंगे. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ अ हाउस, मकान क्या होता है. मकान, हाउस का मतलब मकान होता है. तो मकान क्या होता है, इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड. मकान में क्या होता है, तो इस ब्रिक, स्टोन और वुड जो क्या होते हैं, कड़े होते हैं. मतलब ये कि ईंट, पत्थर और लकड़ी से मिल करके घर बनता है, और ये सभी क्या होते हैं, बहुत कड़े होते हैं. सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड. और क्या होता है मकान में, तो कुछ खिड़कियां होती हैं जो शीशे की बनी होती है, और शायद अ यार्ड. ये यार्ड का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि घर के पास में जो कुछ ज़मीन छोड़ा गया होता है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, इस सेंस में आप ले सकते हैं. तो ये हो सकता है कि मकान के पास ये भी हो. एंड ईव्स एंड चिमनी एंड टाइल्स, फ्लोर एंड स्टूको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स. और क्या क्या होता है, तो वहाँ पे छज्जा टाइप में होता है, मतलब कॉर्नर, दीवार और रूफ के कॉर्नर को हम लोग ईव्स बोलते हैं. एंड चिमनी जिसमें कि ईंट को पकाकर किया जाता है, उससे धुआं निकलता है, लेकिन यहाँ पे इस सेंस में नहीं होगा, बल्कि किचन से कुछ धुएं निकलते हैं. एंड टाइल्स, फ्लोर, और क्या होता है, टाइल्स का फ्लोर होता है. एंड स्टूको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स. और क्या होता है वहाँ पर, तो जो दीवार होते हैं उसे प्लास्टिक पेंट किया जाता है, तो वहाँ पे स्टूको होता है, और रूफ होता है, छत होते हैं, और लॉट्स ऑफ डोर्स. और क्या होता है मकान में, तो बहुत सारे दरवाजे होते हैं. तो एक बार हम देख लेते हैं कि मकान में क्या क्या होता है. तो ईंट होते हैं, पत्थर होते हैं, लकड़ी होते हैं, विंडो का ग्लास होता है, यार्ड होता है, ईव्स होता है, चिमनीज होता है, टाइल्स, फ्लोर, रूफ और बहुत सारे दरवाजे होते हैं. अब हम देखते हैं कि होम में क्या क्या होता है. व्हाट इज़ अ होम, घर क्या है. इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स. ये बहुत ही प्यारा एक परिवार होता है जो एक दूसरे के लिए होते हैं. जो भी काम करते हैं वो एक दूसरे के लिए करते हैं, एक दूसरे में मतलब बहुत एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं. इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स. और क्या क्या होता है घर में, तो भाई बहन, माता और पिता होते हैं. इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग. इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स का मतलब होता है कि यहाँ पे निस्वार्थ तरीके से कार्य किया जाता है. एंड काइंडली शेयरिंग, और बहुत ही दयालुता के साथ कोई भी चीज़ को शेयर किया जाता है. फॉर एग्जांपल
कि अनसेल्फिश एक्ट्स में आप ले सकते हैं कि मदर खाना बनाती हैं, बहुत सारे काम कर देती है, तो वहाँ पर वो निस्वार्थ भाव से उस काम को करती है। काइंडली शेयर, फॉर एग्जांपल कि आपके कोई भाई बहन है, आप अगर कोई टॉफ़ी या आइसक्रीम या कुछ भी खा रहे हैं तो आपके मन में ये होता है कि मैं खा रही हूँ तो उसे भी, उसके लिए भी रहने दो। तो यहाँ काइंडली शेयरिंग होती है। और क्या होता है, वो सभी एक दूसरे को बहुत प्यार दिखाते हैं और सच में वो सभी एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो घर में ये सारी चीज़ें होती हैं, प्यार होते हैं, माता पिता भाई बहन इन सभी चीज़ों के साथ काइंडली शेयर करते हैं सारी चीज़ों को, एक दूसरे के लिए प्यार होता है, केयर होता है। लेकिन घर में क्या होता है, तो ईंट पत्थर खिड़की ये सभी चीज़ें होती है। तो यही डिफरेंस है मकान और घर में। ओके, चलिए हम आज की इसकी एक्सरसाइजेस को कर लेते हैं, वर्किंग विद द पोएम। ओके, फर्स्ट इज डू यू अग्री विथ व्हाट द पोएट सेज। क्या आप कवि से अग्री करते हैं, सहमत करते हैं जो कवि ने कहा है इस पोएम में। टॉक टू योर पार्टनर, आप अपने पार्टनर से बात करें। एंड कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, और इस सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। अ हाउस इज मेड ऑफ डैश, मकान जो है वो किस चीज़ से बना है, तो लाइफलेस स्टोन एंड ब्रिक, वो ब्रिक्स एंड स्टोन से बना है। इट हैज़, हाउस के पास क्या क्या है, तो ग्लास विंडोज, अ कोर्ट यार्ड, चिमनीज, टाइल्स फ्लोर्स, डोर्स एंड अ रूफ। मकान के पास एक शीशे की खिड़की, कोर्ट यार्ड, चिमनीज, टाइल्स के फर्श हैं, दरवाजे हैं, छत है। थर्ड वन इज अ होम इज मेड बाय डैश, घर किस चीज़ों से बनते हैं, तो लव्ड वंस कंप्राइजिंग केयरिंग पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, प्यारे जो वो माता पिता से, भाई बहनों से जो हमें प्रेम करते हैं। ठीक है, उसका फोर्थ है इट हैज़, घर में क्या क्या होता है, तो फैमिली मेम्बर्स हु अंडरस्टैंड एंड केयर फॉर ईच अदर सेल्फलेसली, तो परिवार में जो लोग होते हैं वो हमें समझते हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से। सेकेंड अब देख लेते हैं, नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंसेस अबाउट योर हाउस एंड होम। इसे क्या करना है, आपको खुद से फिलअप करना है कि आपका मकान और घर में क्या क्या है, उसे आपको यहाँ लिखना है। तो मैंने आप लोगों को बताया माई हाउस इज़, मेरे मकान में स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन एंड टाइल्स, मेरे घर में जो है स्ट्रक्चर है वो ईंट से बना है, स्टोन से बना है और टाइल्स से है। इट हैज़ वाइड ब्यूटीफुल विंडोज़, बहुत ही चौड़ी खिड़कियां हैं। और स्पेशियस बेडरूम भी बहुत ही अच्छा है। अ वार्म एंड कॉजी लिविंग रूम एंड डोर्स विथ कर्टेंस, और बहुत ही प्यारा सा एक लिविंग रूम है और दरवाजे हैं जिसमें कर्टेंस लगे हुए हैं। सेकेंड वन इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज़, मेरे घर की बेस्ट चीज़ें क्या हैं, डैट ऑल माई फैमिली मेम्बर्स आर वेरी लविंग एंड अफेक्शनेट, मेरे घर के लोग जो हैं वो बहुत ही प्यारे हैं। वी केयर फॉर ईच अदर, हम सभी एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। एंड अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं। और क्वेरल्स अमंग अस, हम लोगों के बीच झगड़े लड़ाइयाँ ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसे हम अपने आप से दूर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे होम और हाउस की पोएम को एक्सप्लेन कर दिया, एक्सरसाइज करवा दिया है। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। सो कीप सब्सक्राइबिंग एंड वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक